सभी सुधीजनों को सादर नमस्कार। YouTube के अपने इस चैनल पर मैंने वक्तव्यों की एक श्रृंखला संस्कृत की विदुषियों और महिला कवियों पर केंद्रित की है, जिसके अंतर्गत वैदिक महिला ऋषियों में अपाला, घोषा, विश्ववारा आदि की चर्चा में कर चुका हूँ। मध्यकाल की श्रेष्ठ महिला कवियों में विद्या या विज्जिका, शीला भट्टारिका आदि की चर्चा भी इसी श्रृंखला में मैंने की है। विदुषियों में मैंने अवंती सुंदरी की विस्तार से चर्चा की है, जो कि एक शास्त्रकार भी हैं। लंबी परंपरा है संस्कृत में, वैदिक काल से लगाकर 20वीं और 21वीं शताब्दियों तक महिला रचनाकारों की। एक नाम इस पूरी श्रृंखला में अभी तक छूट गया था, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण और महनीय नाम है। वह गंगा देवी का नाम है। गंगा देवी ने मथुरा विजय नाम से एक महाकाव्य लिखा। मधुरई भी कहते हैं, मधुरा विजय नाम है, धकार है। यह संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यों में से निश्चित रूप से एक है। माघ, भारवी, श्रीहर्ष, लक्ष्मीधर, भट्ट लक्ष्मीधर, जिन्होंने चक्रपाणी विजय महाकाव्य 10वीं शताब्दी में लिखा, रत्नाकर का हर विजय, मंख का श्रीकंठ चरित, अभिनंद का रामचरित, शिवस्वामी का कफ्यणाभ्युदय, कवि कर्णपुर का पारिजात हरण महाकाव्य, नीलकंठ का शिव लीलार्णव और गंगा अवतरण महाकाव्य, ये 2 महाकाव्य ये संस्कृत के सर्वोत्तम महाकाव्य हैं। इनमें ये बृहत्त्रयी है ऐसा कहना तो अत्यंत असमीचीन होगा। ये तो पता नहीं कहाँ से चल पड़ा कि भारवी, माघ और श्रीहर्ष की बृहत्त्रयी है। किसने कह दिया, किस आचार्य ने कहा, मुझे कहीं नहीं मिला। ये अंग्रेजों के ज़माने में जो नई शिक्षा पद्धति बनाई, उसमें वो कुछ इस तरह के प्रश्न करते थे कि सर्वश्रेष्ठ बड़े महाकाव्य बताइए, तो किसी ने कह दिया माघ, भारवी, श्रीहर्ष हैं। कैसे बृहत्त्रयी है? हमारे सामने 20 कम से कम ऐसे इसी स्तर के श्रेष्ठ महाकाव्य हैं, जिनमें न्यूनाधिक के कहना कठिन है। कौन बड़ा है, कौन छोटा है? कालिदास की कला का स्पर्श करते हैं, उन शिखरों का स्पर्श करते हैं कम से कम 20-25 महाकाव्यकार। उनमें 2 तो कम से कम महिला कवि हैं। एक गंगा देवी है, दूसरी रामभद्रांबा है, जिनके महाकाव्य उतने ही श्रेष्ठ हैं जितने कि माघ, भारवी, रत्नाकर, मंख, नीलकंठ दीक्षित, जो कि कालिदास की कोटि के महान कवि हैं। इन्हीं की कोटि का परामर्श करने वाले महाकाव्य गंगा देवी और रामभद्रांबा के भी हैं। उसमें गंगा देवी के महाकाव्य की चर्चा छूट गई थी। उपेक्षित कवि हैं ये सारे के सारे। लगभग संस्कृत साहित्य के इतिहासों में विस्तार से चर्चा नहीं होती इनकी। पंडित बलदेव उपाध्याय ने 5.5 पृष्ठ दिए स्त्री कवियों को। उसी में 2-4 वाक्य रामभद्रांबा, उसी में अधिक से अधिक 1 पैराग्राफ गंगा देवी, और जो महाकाव्यों पर उनका अध्याय है उसमें रामभद्रांबा और गंगा देवी गायब हैं। एक पुरुषवादी दृष्टि से हम पूरे संस्कृत साहित्य को देखते हैं, और महिला कवियों में यदि श्रेष्ठ महाकवि हैं, वो प्रतिभाशाली हैं और नई सूझबूझ, नई प्रतिभा उनमें है, उर्वर प्रतिभा उनमें है, तो उसकी भी पूरी परंपरा में उस प्रकार से महिमा स्थापित नहीं हो पाती जिस प्रकार से कि पुरुष कवियों की होती है। यद्यपि रामभद्रांबा और गंगा देवी तो राज परिवार से जुड़ी हुई हैं, सत्ता के बहुत निकट है, और विज्जिका भी, उनकी तो चर्चा होती भी है। और यदि उन्होंने नाटक लिखा था कौमुदी महोत्सव, तो वह लुप्त हो चुका है। गंगा देवी का जो मथुरा विजय महाकाव्य है,
वह भी पूरा नहीं मिलता है, लेकिन उसके 9 सर्ग जितने मिलते हैं उसके आधार पर अत्यंत श्रेष्ठ महाकाव्य वह है, ऐसा कहा जा सकता है। संस्कृत के गिने गिने ऐतिहासिक महाकाव्यों में से भी यह है। मथुरा विजय की संस्कृत टीका पोटुकुच्ची सुब्रमण्यम शास्त्री ने लिखी संस्कृत में, जो कि तेनालीपत्तन से 1959 में प्रकाशित है। मूल निवास गंगा देवी का आंध्र प्रदेश में एक शिला नगर के निकट था। वे आंध्र प्रदेश में ओरुगल प्रांत की राजकुमारी थी और इनका वीर कंपराय से विवाह हुआ 1340 ईस्वी में। यह तिथि निश्चित है। विजयनगर साम्राज्य की नींव जिन नृपतियों ने, जिन राजाओं ने डाली, उनमें से वीर कंपराय थे। और जिस संस्कृति के जिन शिखरों का स्पर्श किया वीर कंपराय में, उसके उन नायकों में, संस्कृति के जिन शिखरों का स्पर्श किया विजयनगर साम्राज्य ने, उनमें उसके उन नायकों में वीर कंपराय भी एक थे, जिनका कि समय 1301 से 1400 ईस्वी के बीच में है। ये गंगा देवी इन्हीं की पटरानी थी, विजयनगर के राजा वीर कंपराय की। विजयनगर के राजा वीर कंपराय को हरिहर द्वितीय भी कहा जाता है, इतिहास में प्रसिद्ध है। और सौगंधिका हरण के प्रणेता तथा प्रतापरुद्र द्वितीय के सभा पंडित महाकवि गंगाधर के पुत्र विश्वनाथ इनके गुरु थे। विश्वनाथ का इन्होंने बहुत भक्तिभाव श्रद्धा के साथ स्मरण अपने महाकाव्य में किया है। उज्ज्वल परंपरा, वंश परंपरा गंगा देवी की, उतनी ही अच्छी उनकी गुरु परंपरा। गंगाधर जो इनके गुरु विश्वनाथ के पिता थे, उन्होंने कादम्बरी कल्याण नाटक के प्रणेता नरसिंह के अग्रज थे। और अगस्त्य जो कि दूसरे बड़े कवि हैं संस्कृत में इस समय के, वे इनके बहनोई थे। अगस्त्य के संबंध में कुछ संदेह है। एक मत यह भी बताता है कि अगस्त्य काव्यशास्त्र के आचार्य विद्यानाथ ही हैं, और विद्यानाथ प्रसिद्ध आचार्य हैं काव्यशास्त्र की परंपरा में। इन्हीं गंगाधर ने 2 काव्यों की रचना की थी, राघवाभ्युदय और साहिती विलास। इन्हीं गंगाधर के पुत्र विश्वनाथ, जो कि गंगा देवी के गुरु थे, इनका समय 1250 से 1350 ईस्वी के बीच में है। गंगा देवी ने अपने गुरु विश्वनाथ से बहुत कुछ सीखा। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मथुरा विजय में वे कहती हैं, चिरम सविजयी भूयात विश्वनाथ कवीश्वर यस्य प्रसाद सार्वज्ञम समिंधे मादृशामपि। विश्वनाथ कवीश्वर चिर विजयी हों, जिनकी कृपा से मेरे जैसों में भी सर्वज्ञता जागरित हुई। बहुश्रुत और बहुअधीतिनी है गंगा देवी, इसमें कोई संदेह नहीं। अच्छी शास्त्रज्ञ वे हैं। काव्य के प्रारंभ में उन्होंने अनेक कवियों की प्रशस्ति की है। यह एक अलग चर्चा का विषय होगा कि जिन कवियों ने अपने काव्यों के आरंभ में कवि प्रशस्तियां लिखी हैं, वो कवि प्रशस्तियों के द्वारा किस प्रकार से एक पूरी परंपरा संस्कृत कविता की स्थापित कर रहे हैं। उन्हीं में से एक गंगा देवी भी हैं, उन्हीं में से बाणभट्ट एक हैं, उन्हीं में से तिलक मंजरीकार धनपाल एक हैं। तो यह जो आरोप पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा लगाया जाता है कि संस्कृत साहित्य का इतिहास प्राचीन काल में कोई नहीं लिखा गया, तो इन कवियों ने एक लघु इतिहास लिख दिए हैं अपने काव्य के आरंभ में, कवियों की प्रशस्ति करते हुए उनका आकलन भी कर दिया है। गंगा देवी भी उनमें से एक है। और ऐतिहासिक कालक्रम से उन्होंने संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया है। जिस प्रकार से राजशेखर की जो कवि प्रशस्तियां हैं, वे कालक्रम बनाती हैं, और वे महाकाव्यकार पाणिनि जो कि वैयाकरण भी हैं, उनसे लगा करके और बाद के कवियों 10वीं शताब्दी तक के कवियों की प्रशस्ति करते हैं, लगभग एक कालक्रम से। तो एक ऐतिहासिक परंपरा राजशेखर के 37 श्लोकों में संस्कृत कविता की, महाकवियों की बनती है। इसी कालक्रम से गंगा देवी ने भी रखा है संस्कृत कवियों को। पर विशेषता उनकी है कि देश भाषा के कवियों को भी वे उसमें जोड़ती हैं, तेलुगु भाषा के कवि। और तेलुगु का अध्ययन और आंध्र भारत के प्रणेता तिक्क यजवा की प्रशस्ति उन्होंने की है। यह समय है 14वीं शताब्दी का, जिसमें कि तेलुगु, कन्नड़
और मलयालम में अच्छा साहित्य खूब सामने आ रहा है, तमिल में तो उसके पहले से आ ही रहा है। और ये संस्कृत के जो कवि हैं देश भाषाओं के साहित्य का खूब अध्ययन कर रहे हैं। ये आरोप लगाना भी गलत है कि संस्कृत के कवि देशज भाषाओं के साहित्य के संपर्क में नहीं रहे। अनेक कवियों ने तो देश भाषाओं में स्वतंत्र रचनाएं भी की हैं। वीरकंपराय की बड़ी चहेती रानी थी, ऐसा स्वयं इन्होंने अपने महाकाव्य में वर्णन किया है। इस महाकाव्य की विशेषता, बड़ी अद्भुत विशेषता यह है कि एक प्रकारांतर से यह आत्मकथा भी है। यद्यपि अन्य पुरुष सर्वनाम में गंगा नाम से उन्होंने अपना कहीं कहीं चरित्र लिखा है, जो कि हमारे यहाँ आत्मकथा की परंपरा ही है। आत्मकथा हमारे यहाँ उत्तम पुरुष में नहीं लिखी जाती रही है, अन्य पुरुष में ही आत्मकथा संस्कृत के रचनाकार लिखते रहे, अपने आप को अपने से अलग करके। बाणभट्ट जिस तरह से उस बाण ने ऐसा किया, उस बाण का ऐसा जन्म हुआ, इस प्रकार से वो अपनी आत्मकथा लिखते हैं। उसी तरह से गंगा देवी वर्णन करती हैं कि गंगा भी एक रानी वीरकंपराय की रही, जो कि प्रिय रानी थी, और उनके साथ अत्यंत मधुर क्षणों की स्मृतियां वे अपने इस महाकाव्य में संजोती हैं, जो कि अद्भुत है कि किसी महिला कवि ने इतने बड़े साम्राज्य के शासक सम्राट वीरकंपराय के साथ संध्याएं बिताई, उनकी कितनी मधुर स्मृतियां गूंथती हैं। और अपने लिए वे कहती हैं, अहम का प्रयोग किए बिना, उत्तम पुरुष का प्रयोग किए बिना, कि कोई एक रानी जो उसकी थी वीरकंपराय की, शचीव शक्रस्य रमेव शार्गिणस सतीव शंभोर्नुविधे सरस्वती अति प्रिया तासु बभूव काचिन मही व्रतस्तस्य कृताभिषेका। शक्र की जैसे शची थी, इंद्र की जैसे प्रिया शची थी, रमा जैसे शार्गी या विष्णु की प्रिया थी, शंभु की प्रिया जैसे सती थी, और विधि ब्रह्मा की प्रिया जैसे सरस्वती थी। उसी तरह से अत्यंत प्रिय, अति प्रिया इतनी इतनी रानियों में कोई एक रानी उस राजा की थी, जिसका कि उस राजा के राज्याभिषेक के समय उसके साथ अभिषेक किया गया। पति का प्रेम और उसके साथ होने वाली बातचीत का सरस वर्णन महाकवि गंगा ने प्रस्तुत किया है। कवि कोई कोई श्लोक में पढ़ूंगा, सुंदर महाकाव्य है, बड़े आकार का है, और इतने रमणीय श्लोक इस महाकाव्य में हैं। कवित्व के शिखर इतने स्पर्श किए हैं गंगा देवी ने। अथ कंप नृपोपि कृत्यवित् कृत संध्या समयोचित क्रिया, यहां से आरंभ होता है। वीरकंपराय के साथ बिताए हुए क्षणों का स्मरण करती है। अथ कंप नृपोपि कृत्यवित् कृत संध्या समयोचित क्रिया अवदत् सविधे स्थितां प्रियां भुवि गंगेत्यभिनंदिता भयाम। वीरकंपराय भी, जो कि कृत्यविद थे, समय पर काम करना जानते थे, जो अपने सारे राजकार्य से, अन्य सभी कार्यों से निपट गए, तो अपनी प्रिया के पास पहुंचे। संध्या के समय जो अनुष्ठान करना था, समयोचित क्रिया संध्या के समय की जो करना थी, उसको भी उन्होंने किया। तत्पश्चात अपनी प्रिया गंगा के पास पहुंचे, बैठे, फिर बातचीत हुई दोनों में। वदति स्म शनैः शुचिस्मिता सरसोदार पदावलीं सरस्वती। शुचिस्मिता गंगा सरसोदार पदावली में सरस्वती उसकी प्रवाहित होने लगी, वह कहने लगी। और जो ऐतिहासिक घटनाएं मथुरा विजय में गंगा देवी ने चित्रित की हैं, इसका अन्य नाम भी मिलता है, मथुरा विजयम अथवा वीरकंपराय चरितम। ये दोनों नाम इसके चलते हैं पांडुलिपि में। और अपने पति कंपन भी उनका नाम है संक्षेप में, वीरकंप भी उनका नाम है, और अन्य नाम तो मैंने हरिहर द्वितीय बताया ही है। कंपन या कंपराय की मधुरा या मदुरई नगरी पर विजय, इसीलिए मधुरा विजय नाम महाकाव्य का दिया है। मुख्य वस्तु, विषय वस्तु इसमें यही है कि मधुरा नगरी पर उन्होंने विजय प्राप्त की, जिसको कि मदुरई आजकल कहा जाता है। कितनी सुंदर रमणीय नगरी है, तीर्थ स्थान भी है, प्रसिद्ध सांस्कृतिक केंद्र रहा है। राजा कंपन की मृत्यु 1387 ईस्वी में हुआ, इसका कोई उल्लेख गंगा देवी ने नहीं किया है।
वीर कंपराय के जीवन की प्रमुख घटनाओं का वर्णन उन्होंने किया है, ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया है। गंगा देवी स्वयं उनकी मृत्यु के समय रही या नहीं रही पता नहीं चलता है। इसलिए 1377 ईस्वी के पूर्व गंगा देवी ने अपना महाकाव्य लिख डाला था, ऐसा हम कह सकते हैं। अनेक अछूते अध्याय विजयनगर साम्राज्य के इतिहास के और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के मधुरा विजय महाकाव्य से खुलते हैं। बहुत सारे अनछुए पहलू उजागर होते हैं। ऐतिहासिक विषय वस्तु या ऐतिहासिक महाकाव्य है, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में दक्षिण भारत के अनेक प्रदेशों में मुगलों के आक्रमण हो रहे हैं और जर्जर हो रहा है। उत्तर भारत के बाद दक्षिण भी दहल गया है इन हमलों से। अलाउद्दीन खिलजी है जो चला आ रहा है, आक्रामक है। देवगिरी को 1314 ईस्वी में उसने ध्वस्त कर दिया। वहाँ के शासक रामचंद्र के निधन के पश्चात देवगिरी मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अलाउद्दीन का सेनापति था मलिक काफर। उसने द्वार समुद्रम, वारंगल और मथुरा तक हमले किए। इसके पश्चात तुगलक साम्राज्य ने काकतीयों को भी पराजित किया। काकतीय राजा तो बड़े ही शक्तिशाली थे, पावरफुल थे काकतीय साम्राज्य। पर क्या दुर्भाग्य है कि विजयनगर साम्राज्य एक है, मथुरा के राजा एक तरफ हैं, काकतीय राजा एक तरफ हैं। एक होकर के कोई भारतीय राजाओं का संघ नहीं बना सकते, इतना विवेक नहीं है। बड़े संस्कृति के उन्नायक हैं, महान हैं अपने आप में, लेकिन आपस में लड़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी चला आ रहा है, रोंद रहा है, इनको पराजित कर दिया काकतीयों को। उसमें कंपिल साम्राज्य जो था, काम्पिल्य उसकी नगरी का वर्णन आता है, वह नहीं झुका इनके आगे। और मलिक काफर जो सेनापति था, उसको काम्पिल्य से निराश होकर लौटना पड़ा। और काकतीयों की पराजय के पश्चात कंपिल के राजा ने, जो वहाँ के मंत्री थे हरिहर और बुक्क, उनको आश्रय दिया। ये बड़ी दारुण इतिहास की घटनाएं हैं। किस तरह से हरिहर और बुक्क भागे हैं, किस तरह से बचकर के फिर निकले हैं। ये तो बंदी हो गए थे। फिर बहाउद्दीन गुस्ताफ ने मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह किया। तुगलक से परास्त होकर वह कंपिली राय की शरण में आया। कंपिली राय ने इसको शरण दे दी। बहाउद्दीन गुस्ताफ को 1327 ईस्वी में कंपिली राय दिल्लीपति के साथ संग्राम में मारा गया। यह जो अकेला जूझता रहा था अलाउद्दीन खिलजी और उसकी सत्ता से, इसका निधन इस तरह से हुआ। और इसके साथ जो इसका साथ दे रहे थे इस ध्वस्त काकतीय साम्राज्य के दो मंत्री हरिहर और बुक्क, इनको बंदी बना करके इनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया। बहाउद्दीन गुस्ताफ होयसल राजा बल्लाल की शरण में चला गया, जो अभी तक कंपिली राज की शरण में था। ये सब तुर्क हैं, लेकिन भारतीय राजा का आश्रय लेते हैं। और इसके बाद दक्षिण के राजा फिर एक एक करके स्वतंत्र होने लगे। तुगलक ने हरिहर और बुक्क को कंपिली के शासक की सहायता के लिए भेजा, जो कि अभी तक तुगलक के अधीन था, पर उन्हें भी पराजित करके भगा दिया गया। एक बार फिर शिकस्त खाई हरिहर और बुक्क ने। धर्म परिवर्तन हो चुका था। कंपिली के ही शासक की सहायता के लिए भेजे गए थे, जो कि अधीन था तुगलक के इस समय, पर वहां से हारे, पराजित होकर के भागे, वन में भटकते हुए। विद्यारण्य स्वामी से इनकी भेंट हुई। वो कैसे बड़े लोग उस समय के थे, 14वीं शताब्दी के विद्यारण्य स्वामी, महान स्वप्नदर्शी, जिन्होंने विजय साम्राज्य स्थापित करा दिया। इन दोनों अपने शिष्यों से, हरिहर और बुक्क, जिनको कि मुसलमान बना दिया गया था, विद्यारण्य स्वामी ने आर्य धर्म में इनको दीक्षित किया और फिर से सेना संगठित की। प्रज्ञा और मति थी, कौशल और बुद्धि थी विद्यारण्य स्वामी की। मार्गदर्शन था इनका गुरु के रूप में। इन दोनों ने बल्लाल और सोमदेव आदि राजाओं को परास्त करके विजय साम्राज्य की नींव 1336 ईस्वी में डाली। ये घटनाएं घट चुकी हैं। उसके बाद हरिहर द्वितीय आते हैं
गंगा देवी के पति। इसके बाद मथुरा विजय का वृत्तांत आरंभ होता है, लेकिन ये घटनाएं सारी पृष्ठभूमि में है इस महाकाव्य में, और गंगा देवी को इनका बोध है। और विजयनगर साम्राज्य के शिलालेखों से मथुरा विजय में जितने तथ्य वर्णित हैं उनकी पुष्टि होती है। बुक्क राय, अब हरिहर और बुक्क इन दोनों ने जो विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया है और उसको खड़ा किया है, और एक बड़ी परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा शक्तिशाली साम्राज्य में बनी है 15वीं और 16वीं शताब्दियों में। अद्भुत यह इतिहास जो रचा गया है। और इनमें से बुक्क राय के पुत्र हुए कंपराय, और कंपराय बड़े प्रतापी राजा हुए। इस महाकाव्य के नायक 1352-53 में कंपराय ने मथुरा के सुल्तान पर हमला किया। ये मथुरा मुगलों के अधीन हो चुकी थी, मथुरा नगरी दक्षिण की, और मुगलों के सुल्तान पर हमला करके उसने हराया। 1360-61 में उसने संभव राय को परास्त किया। इस तरह से विजयनगर साम्राज्य दक्षिण में फैलता गया। उसकी दिग्विजयों का वर्णन ऐतिहासिक दृष्टि से जो मथुरा विजय महाकाव्य में गंगा देवी ने किया है बहुत प्रामाणिक है। और विजयनगर का चित्रण भी गंगा देवी ने यथार्थ की भूमि पर किया है। नगर का वर्णन, आंखों देखा वर्णन गंगा देवी ने जो किया है, अपने पति के राज प्रासादों का, सभाओं का वर्णन उन्होंने किया है। और ऐतिहासिक दृष्टि से विजयनगर साम्राज्य के बारे में अनेक तथ्य उद्घाटित होते हैं इस महाकाव्य से। बुक्क राय को देख चुकी हैं, और हरिहर के अनुज जो बुक्क राय हैं, जो कि प्रतिष्ठापकों में से रहे हैं, हरिहर के साथ अपने साथी हरिहर के साथ विजयनगर साम्राज्य के, उनके प्रताप का प्रथम सर्ग में बड़ा ओजस्वी वर्णन गंगा देवी ने किया है। प्रथम सर्ग में ही 23 पद्यों में विजयनगर शहर का, नगर का वर्णन है, बहुत ही चित्ताकर्षक वर्णन है। और राजा बुक्क की रानी देवाई को भी उन्होंने देखा था, जो बुक्क राय थे, उनका भी वर्णन बड़े मनोयोग से, उनके सौंदर्य का, उनके शील स्वभाव का वर्णन किया है। दुर्भाग्य से प्रथम सर्ग के कतिपय श्लोक लुप्त हो गए हैं। पांडुलिपि कुछ खंडित मिलती है, और बाद के तो फोलियोज लुप्त ही हो गए हैं नवम सर्ग के बाद के। द्वितीय सर्ग का आरंभ होता है, देवाई ने गर्भ धारण किया। अत्यंत मनोहर वर्णन है ससत्वा रानी का। आगे कभी अवसर होने पर कालिदास किस तरह से पुनर्जीवित होते हैं, किस तरह से फिर से अपनी छायाएं उत्पन्न करते हैं, तरंगित करते हैं बाद के कवियों की कविता में, लेकिन वह नकल नहीं है, अनुकरण नहीं है, नई हो उठती है कालिदास की छायाएं, वो गंगा देवी करती हैं। ससत्वा या गर्भवती देवाई का वर्णन उन्होंने किया है। और कंपराय का जन्म होता है, जो कि चरित नायक हैं, उनके पति इस महाकाव्य के नायक। उनकी बाल्य और शिक्षा का वर्णन किया है। पुत्र जन्म के समय क्या क्या उत्सव हुआ, कारागार से बंदी छोड़ दिए गए, इस सब का वर्णन इतिहास का संकेत देते हुए गंगा देवी ने किया है। विशंखलास्तस्य गिरा निरीयुः कारागृहेभ्यो विमतावरोधाः तुरुष्क बंदी निवहाय तूर्णम आगामिने दातुमिवावकाशम। बड़ी सुंदर कल्पना है कि उनके आदेश से, महाराज बुक्क राय के आदेश से कारागारों से बंदी विशृंखल होकर के जंजीरें उनकी खोल दी गईं और वे मुक्त हुए, ताकि आगे जो तुरुष्क बंदी, जो तुर्क पराजित करके और कारागार में डाले जाएं, उनके लिए जगह बनाई जा सके। उत्प्रेक्षा की है गोया की, जैसे कि जो अब आगे जाकर के तुरुष्क बंदी, ये प्रतापी जो पुत्र उत्पन्न हुआ है कंपराय, ये जब तुर्कों को हराएगा तो उनको कारागार में डालेगा, उसके लिए जगह कारागार में बने, तब पहले के बंदियों को छोड़ा गया। तृतीय सर्ग में कंपराय या कंपन, उनके शिक्षा दीक्षा और विजय यात्रा का वर्णन किया गया है। किशोरावस्था, यौवन में पदार्पण, और फिर दिग्विजय के लिए वे चल पड़ता है कंपराय। यौवनागम का वर्णन करती हैं गंगा देवी। सपंच बाण द्विपकेली दीर्घिकाम धरानुराग द्रुम पुष्प मंजरीम नितंबिनी नेत्र चकोर चंद्रिका मवापदास्कंदित शैशवाम दशाम। क्या शब्दावली है, क्या मुहावरे हैं, और क्या इमेजरी है, बिंब कैसे खड़े किए हैं, उपमाओं की जो लड़ियां गूंथी हैं। पंचबाण द्वीप केली दीर्घिका,
पंचबाण या कामदेव की विस्तृत केली दीर्घिका जैसे उसमें वह पहुंचा। धरानुरागत द्रुम पुष्प मंजरी, धरा के अनुरागत द्रुम की पुष्प, धरा पर जो प्रेम का वृक्ष है उसमें जो फूल खिल रहे हैं उनकी मंजरी जो है, और नितंबिनी नेत्र चकोर चंद्रिका, नितंबिनियों के नेत्रों के लिए जो, नेत्रों रूपी चकोरों के लिए जो चंद्रिका है, ऐसी आस्कंदित शैशवाम दशाम अवापत, शैशव को रोंद करके जो उमग रही है, ऐसी यौवन की दशा में वह वीरकंपराय पहुंचा। ये जो किशोरावस्था को लांग करके और यौवन में पदार्पण के लिए कल्पनाएं की है। सनव्य तारुण्य निरस्त शैशवो विभा विभक्तावयवो विराजत, वसंत निर्धूत तुषार मंडल पतिर्दिनानाम इव तीव्र दीधिति। नव्य तारुण्य से निरस्त कर दिया है शैशव को जिसने, और विवाह से विभक्त हो गए हैं अवयव जिसके, वपुर विभक्तावयवम पुमान, ऐसा माघ ने लिखा है। और यौवन के आते ही एक एक अंग खिल करके अलग अलग भाषित होने लगा पार्वती का, ऐसा कालिदास ने लिखा है। इनकी छायाएं हैं लेकिन शब्दावली तो अपनी है गंगा देवी की, कि निरस्त हो गया शेषव नव्य तारुण्य से, और विवाह से विभक्त हो गए अवयव देह के, उसकी काया का एक एक अंग खिल करके अलग झलकने लगा। वसंत निर्धूत तुषार मंडल पतिर्दिना नाम इव तीव्र दीधिति। बहुत अच्छे शब्द चुने हैं। तीव्र दीधिति या सूर्य दिनपति, दिवसों के पति, जिस तरह से वसंत ऋतु में तुषार मंडल को निर्धूत करके उदित होते हैं, उससे रूपक अलंकार रचा है इन्होंने, गंगा देवी ने, और कल्पना की है कि हेमंत बीत गया, शिशिर बीत गया, तुषार को छांटते हुए वसंत के समय जैसे सूर्य उगा हो, उस तरह से नव्य तारुण्य के द्वारा शैशव को निरस्त करके वह वीरकंपराय सुशोभित था। इसके बाद कई सुंदर प्रसंग हैं। शास्त्रों का ज्ञान, कविता की कला की ऊंचाइयां गंगा देवी में देखते ही बनती हैं। शुकनासोपदेश की छायाएं आ गई हैं जब उनके पिता बुक्क राय अपने बेटे कंपराय को उपदेश देते हैं कि बेटा लक्ष्मी किस तरह से मदमत्त कर देती है। कुछ थोड़ी सी शुकनासोपदेश जो वाणभट्ट का कादंबरी में है उसकी छाया आई है। मदांधकारो ही निशा, मदांधकारो ही महानिशीथिनी प्रबोध चंद्र प्रतिरोध कालिका, मनोजमत्तद्विप वैजयंतिका शरीरिणाम शश्वदलंगिनी दशा। मदांधकार फैल जाता है इस समय यौवन में, मद का अंधियारा छा जाता है, और महानिशीथिनियों में जो प्रबोध चंद्र है उसको रोकने वाली प्रतिरोध कालिका एक दशा आ जाती है। कैसी दशा है कि मनोज मत्तद्विप वैजयंतिका, मनोज या कामदेव रूपी मतवाले हाथी की वैजयंतिका यह है। ऐसी दशा शरीर में यह आती है यौवन में, इसका ध्यान रखना। भारवी की भी, क्योंकि इन्होंने पढ़े तो सारे कवि हैं, कवि प्रशस्तियां इन्होंने जो की हैं उस पर आगे कभी चर्चा अवसर होने पर करेंगे। तो बाणभट्ट हैं, भारवी हैं, कालिदास तो हैं ही, इनके प्राण हैं। क्रमागता कर्मकृतो विमत्सरा तरस्विनस्तापित वैरी मानसा, महीभुजस्त्यक्त मदा मदाज्ञया तवांतिकेतात वसंति सांप्रतम। ये अपनी ही शब्दावली है गंगा देवी की, लेकिन जैसे भारवी को बता रही हैं कि आप ऐसा लिखते हैं तो हम भी अर्थ गौरव की कविता इस तरह से लिख सकते हैं। क्रमगता कर्मकृतः विमत्सराः तरस्विनः तापित वैरी मानसाः त्यक्त मदाः मदाज्ञया तवांतिकेतात महीभुजः सांप्रतम वसंती। ऐसा अन्वय करेंगे तो जो सारे विशेषण गूथे हैं, मेरी आज्ञा से कितने कितने राजा तुम्हारे वशवर्ती अब रहेंगे हे तात, ऐसा बुक्कराय अपने पुत्र कंपराय को बतात कहते हैं। और राजाओं के जो विशेषण हैं उनमें अर्थ गौरव जिस तरह से आया है, कैसे राजा होने चाहिए जो वशवर्ती हों, ये सारी विशेषताएं उनमें आ जाती हैं। तीसरे सर्ग का 38वां श्लोक था। आगे 40वें श्लोक में कहते हैं, पराक्रमं वैरुषु कर्तुमर्हसि
तदेव मुजृंभित भूरि पौरुषः पराक्रमं वैरिषु कर्तुमर्हसि उपप्लुता शेष जगत सुरोषणो वृषेव शाताम शतकोटि मद्रिषु। उजृंभित भूरि पौरुष वाले तुम, प्रचुर पौरुष को अपने भीतर उजृंभित करते हुए उसकी जमुहाइयां टूटे उस तुम्हारे भीतर, उस पौरुष की जमुहाई लेकर जागे भूरि पौरुष तुम्हारे भीतर। ऐसा पराक्रम अब शत्रुओं में तुमको करना है। पराक्रमम वैरिषु कर्तुमर्हसि और उपप्लुता शेष जगत्सु रोषणो वृषेव शाताम शतकोटिम अदृशु। उपप्लुता शेष जगत्सु अदृशु, जिन्होंने कोहराम मचा दिया है, सारे जगत में उपप्लव कर दिया, उपप्लुत कर दिया है पर्वतों ने, क्योंकि उनके पंख थे, उड़ उड़ करके कहीं भी गिर जाते थे, कहीं भी बैठ जाते थे तो उसके नीचे नगर दब जाते थे। ऐसे अशेष जगत को उपप्लुत करने वाले अद्रियों के ऊपर रोष में भर करके शतकोटि वज्र को जिस तरह से मारा है इंद्र ने, उस तरह से अब अपने शत्रुओं पर तुमको गाज बन करके गिरना है, ऐसा कहते हैं पिता बुक्कराय अपने बेटे कंपराय से। सारे तो रस आ गए हैं, वात्सल्य की छटाएं अनोखी बिखरी हैं। गंगा देवी के महाकाव्य में, कालिदास के काव्य में, अश्वघोष के काव्य में भी पिता के भीतर जो नवजात शिशु को देख करके अनुभूति होती है, उसका चित्रण बहुत सुंदर किया गया है। गंगा देवी भी उसका अनुभव प्रस्तुत करती हैं। कंपराय बच्चे को अरिष्ट शैया में, अरिष्ट शब्द का भी प्रयोग गंगा देवी ने किया है, बहुत दुर्लभ शब्द है। अरिष्ट शय्याम परितो विसारिणा सुजन्मनस्तस्य निजेन तेजसा प्रदीप दीपा निशीथ दीपा सहसा हतत पिशो बभूवरालेख्य समर्पिता इव। जन्म हुआ रघु का तो अरिष्ट शैया पर जो उसका तेज फैल रहा था, उससे जो गर्भगृह में दीपक जल रहे थे, वहां पर प्रसूति का गृह में, वे निष्प्रभ हो गए। यह शब्द तो गंगा देवी ने भी लिया है, लेकिन वे नवजात शिशु को देखते ही पिता के मन में जो वात्सल्य का उद्रेक होता है, उसका वर्णन करती हुई कहती है, अवैक्षत क्षाम शरीर यष्टे कुमार मुत्संग गतम सदेव्या शरत कृशाया इव शैवलिन्या तरंग लग्नम कलहंस शावम। बहुत ही सुंदर उत्प्रेक्षा यहाँ पर की है। क्षाम शरीर यष्टि वाली कृश हो गई थी, अब शिशु का तो जन्म हो गया, कृश काया हो गई फिर से। क्षाम शरीर यष्टि वाली देवी के गोद में उसने बच्चे को देखा, नवजात शिशु को। कैसा बच्चा दिखता था कि शरद ऋतु में कृश हो गई शैवलिनी की तरंगों में तिरकर के जैसे कोई कलहंस का चूजा शाव हो। सारे ही शब्द बहुत सुंदर हैं। शैवलिनी शब्द का प्रयोग बहुत अच्छा किया। शैवाल जाल जिसमें फैला हुआ है, उसके बीच कलहंस का चूजा या नवजात बच्चा तरंगों में, उस तरंगों की गोद में जैसे उस शैवलिनी ने, नदी ने उसको उठाया हो, ऐसा लगा उसको देख करके। और शिशु वीर कंपराय का चित्रण बहुत मुग्ध भाव से किया है गंगा देवी ने। नवजात बच्चे का जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य की छटाएं जो एस्थेटिक्स बनाती हैं गंगा देवी, वह तो विरल है, कम मिलता है, क्योंकि माँ भी हैं, स्त्री भी हैं। बच्चा जो पैदा हुआ है, उसके सौंदर्य को माँ देखती है। उसके बारे में अभी छोड़ते हैं। और जो दाम्पत्य है, गंगा देवी का विवाह होता है, उसका वर्णन है। वीर कंपराय जवान हो चुके हैं, उनके साथ विवाह हुआ, उमक करके उसका वर्णन किया है। अत्यधिक अनुराग है नवपरिणीता के ऊपर कंपराय का, वीर कंपराय का, उसका वर्णन किया है। कांची नगरी के शासक चंपराय से युद्ध उसके बाद होता है। ये सारी घटनाएं तो आंखों देखी हुई गंगा देवी की हैं। कांची नगरी पर अधिकार वे करते हैं और मथुरा नगरी की अधिष्ठात्री देवी कंपराय के स्वप्न में प्रकट होकर यवन शासन से अपना उद्धार करने की प्रार्थना करती है। यह सपना उन्होंने देखा। हो सकता है कि गंगा देवी को उन्होंने बताया हो कि मुझे तो ऐसा सपना आया कि मथुरा की जो देवी है वह पुकार रही है कि मुझे तुर्कों के शासन से मुक्त करो।
तो मथुरा के लिए निकल पड़ते हैं वीर कंपराय। इसका बहुत ही ओजस्वी चित्रण किया है। और मंदिर की नयनाभिराम शोभा जो मदुरई के मंदिर हैं, क्या कहना है उनका। वहीं पर मीनाक्षी देवी का मंदिर है, बहुत अद्भुत सुंदर नगर। उसकी नयनाभिराम शोभा का वर्णन करती हुई गंगा देवी जो पूरी सांस्कृतिक समृद्धि है उस समय की, उसका भी परिचय देती हैं। इस महाकाव्य में ऐतिहासिक तथ्य और सांस्कृतिक बोध और प्रेम, कल्पनाएं, सब का सहचार जो हुआ है। कांची की देवी रात्रि में नायक के सम्मुख प्रकट होकर विनष्ट होते हुए अपनी नगरी के सांस्कृतिक वैभव की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार से आदेश देती हैं, वो कालिदास की छायाएं वहां भी आती हैं। जो नष्ट हुई, उजड़ गई अयोध्या का वर्णन अयोध्या की अधिष्ठात्री देवी कुश के स्वप्न में प्रकट होकर के करती है। फिर कंपराय मथुरा पर आक्रमण करते हैं, वहां के सुल्तान को मार देते हैं, वहां के मंदिरों का जीर्णोद्धार फिर से करते हैं। यह बहुत ही प्रेरणास्पद प्रसंग है। ऐतिहासिकता की रक्षा भी यहाँ की है। और प्रकृति के वर्णन बीच बीच में जो आए हैं, संस्कृत का महाकाव्य है तो निसर्ग की छटाएं, प्रकृति का वैभव तो इसमें रहेगा ही। सूर्यास्त का बहुत ही सुंदर वर्णन है, संध्या का वर्णन, सांझ, खिरती हुई सांझ का वर्णन कम कवियों ने किया है। केवल कालिदास हैं जो कुमार संभव में उन्होंने जो खिरती हुई सांझ का वर्णन किया है। फिर वैसा वर्णन देखने को नहीं मिलता। गंगा देवी पकड़ती हैं और कहती हैं, घनमान दलादरी पुटम नलिनम मंदिरमिंदिरास्पदम परिपातयति स्म निक्पणन परितो यामिक वन मधुव्रतः। मधुव्रत या भौरा यामिक की तरह निक्वणन करता हुआ, यामिक भी संध्या को जब गश्त लगाता है पहरेदार प्रहरी तो कुछ पुकारता है, जागते रहो इत्यादि। मधुव्रत या भौरा भी उसी तरह से निक्वणन करता हुआ जो कटमान दल वाले, दरी पुट वाले, जिनके की पंखुड़ियां बंद हो रही हैं, इंदिरा का आस्पद या लक्ष्मी का निवास जो कमल है उसकी बंद होती पंखुड़ियों पर, उसमें वह जा रहा है यामिक की तरह अपने घर में, जैसे रखवाली के लिए इंदिरास्पद शब्द का प्रयोग किया है। इंदिरा सौंदर्य की देवी भी है, इंदिर का आस्पद और लक्ष्मी का निवास दोनों ही अर्थ में श्लेष है, रूपक अलंकार है ही है। मधुव्रत को यामिक कहा गया है, तो इंदिरास्पद में जो श्लेष है उसकी संगति रूपक अलंकार में जो मधुव्रत पर यामिक का आरोप है उससे साधी गई है। दिनवेशमपास्य यामिनी वपुषा काल नटस्य नृत्यतः। दिनवेशमपास्य यामिनी वपुषा काल नटस्य नृत्यतः। तदृशे जनता पितृप्रसू दिवि नेपथ्य पटीव पाटला। काल नट दिन का वेश दूर करके यामिनी का वेश धारण करता है। दिन का रूप जो काल नट ने, काल यदि नट है तो कई कई रूपों में नाट्य करेगा। अभी तक दिन का भेष या वेश धारण किए हुए था, अब यामिनी या रात का भेष या वेश धारण करता है। वेश शब्द ये जानती हैं गंगा देवी की ये नाट्यशास्त्र का पारिभाषिक शब्द है, और वेश धारण करना मतलब भूमिका ग्रहण करना। अभी तक दिन की भूमिका में उतरा हुआ था, अब रात की भूमिका में उतरता है काल नट। और जनता पितृप्रसू दिवि नेपथ्य पटीव पाटला। पितृप्रसू शब्द का प्रयोग किया है संध्या के लिए। संध्या का समय जो है वह आकाश में पाटल नेपथ्य पटी के साथ दिखाई पड़ी। उसकी जो पाटल वर्ण की नेपथ्य पटी थी उसके पीछे वह दिखाई पड़ी। काल नट के संध्या नर्तन के समय, पितृप्रसू या सांझ का समय, उसके लिए पाटल नेपथ्य पटी बन गई है संध्या, ऐसी कल्पना यहाँ की गई है। और नाट्यशास्त्र का ज्ञान है, नाटक खेले जा रहे हैं, उसको देखती हैं, वो सारी कल्पनाएं हैं। नेपथ्य पटी एक लाई जाती है जवनी का, किसी पात्र के प्रवेश के लिए,
वो पाटल वर्ण की नेपथ्य पट्टी, उसके पीछे संध्या है, ये उत्प्रेक्षा की गई है। तो संध्या पाटल नेपथ्य पट्टी बन गई है, यह कल्पना की गई है। किस तरह से उत्प्रेक्षाएं गंगा देवी ने रूपकों और उपमाओं की झड़ियां लगाते हुए यहाँ की हैं। कल्पनाएं समृद्ध हैं। रविरथ्य कुरोत्थिता पर क्षितिभृद गैरिक रेणु शोणया क्षणमेकमकारी संध्यया वरुणाशा ऋण कंचुक भ्रम। रवि के रथ में जुते घोड़ों के खुरों से जो धूल उठी है, वह गैरिक वर्ण की, गेरू के रंग की जो धूल है, उससे शोण हो गई है संध्या। सूर्य के घोड़ों के खुरों से उड़ती हुई धूल जो शोण वर्ण की है, उससे शोणित वर्ण की हो गई संध्या ने एक क्षण के लिए वरुणाशा के अरुण कंचुक का भ्रम तान दिया। वरुणाशा या पश्चिम दिशा में पर्दा जैसे तन गया हो, ऐसा भ्रम तान दिया। वियति व्यरुचन पयोधरा स्फुट संध्या परिपाटलत दिशा अचिरा वतरद विभावरी पदलाक्षा पटलानुकारिण। आकाश में कुछ बादल छिटपुट घूम रहे थे। सांझ की जो लालिमा है उससे परिपाटल हो गए थे वे बादल, और ऐसा लगता था कि सांझ की सुंदरी महावर से लगे हुए पैर उनके ऊपर रख करके चली गई है। अंधेरा कितना खूबसूरत, कितना सुंदर हो सकता है। यह तो कालिदास में कुमार संभव में जो 8वां सर्ग है, उसमें जो अंधेरे का वर्णन है, अद्भुत वर्णन। उसके बाद किसी ने पकड़ा, मृच्छकटिक में अवश्य 5वें अंक में अंधेरे का वर्णन है, बहुत बेहतरीन वर्णन है मृच्छकटिक में, अंधकार का वर्णन। और उसके बाद अंधेरे का वर्णन कम मिलता है ऐसा। उदीयाय ततो दिगंगना श्रवणा कल्प तमाल पल्लव रजनी मुख पत्र लेखिका रचनांकुर रचना कुंकुम रचना रंकुमदस्तमोंकुर रचना रंकुमदस्तमोंकुर। दिगंगनाओं के कानों में खोसी हुई जो कर्णाभूषण तमाल पल्लवों के हैं, उसकी तरह। और रजनी के चेहरे पर जो पत्र रचना गुदने जैसा काले रंग से बनाया जाता था गालों पर, वो नायक बनाते थे। रजनी रूपी नायिका के कपोलों पर की गई पत्र रचना का जैसे एक पत्ते का अंकुर फूटा हो, इस तरह से अंधेरा आया। चंद्रोदय का वर्णन किया है उसी प्रकार से। यह एक अच्छे सुंदर वर्णन निसर्ग के हैं, संध्या के, रात्रि के, चंद्रोदय के। और फिर तो सांझ के समय बैठे हैं पति पत्नी, देख रहे हैं। वीरकंपराय कहते हैं कि कुछ श्लोक सुनाओ, तो गंगा देवी एक से एक बढ़िया श्लोक सुनाती हैं। उनको इसमें उन्होंने बताया है कि क्या क्या फिर गंगा ने अपने पति को संध्या का वर्णन करते हुए बताया है। अवदत् सविधे सितां प्रियां भुवि गंगेत्यभिनंदिता भयां कमलाक्षी कटाक्षतामयम समयो वर्णनया रसाद्रया। हे कमलाक्षी, अपनी रसार्द्र वर्णना के द्वारा इस सांझ के समय को कटाक्षित करो, ऐसा वीरकंपराय ने अनुरोध किया अपनी प्रिया से। फिर सांझ का वर्णन और रात्रि का वर्णन करती हैं। कालिदास की छायाएं हैं इस संध्या वर्णन में। संक्षेप में अब मुख्य जो ऐतिहासिक घटना इस महाकाव्य में है। 8वें सर्ग में तुर्कों के द्वारा मंदिरों का जो विध्वंस किया गया और जो आतंक उन्होंने फैलाया था, उसका अच्छा वर्णन है और भयानक विभत्स रस इसमें है। अग्रहारों को उन्होंने दूषित कर दिया, रोन दिया, ब्राह्मणों के जो गांव हैं। और पूरी मथुरा का वर्णन जो है इसमें, अयोध्या, उजड़ी हुई अयोध्या का जो वर्णन है रघुवंश में, उसके वर्णन की छायाएं हैं। गोवध का अत्यंत कारुणिक मार्मिक चित्रण किया है। तुर्क जिस तरह से गायें काटते हैं, स्तन चंदन पांडु ताम्र पर्णया तरुणी माँ भवत पुरायदम भव तदसृग्भिरुपैति शोणिमानं निहतानामभितो गवां न संशयि
इन नृशंस तुर्कों के द्वारा जो गायें मारी जा रही हैं, उनसे ताम्रपर्णी नदी का जल लाल लाल हो गया है, जो पहले कभी तरुणियों के वक्षस्थलों से धुलते हुए कुंकुमों से अरुणिमाभ हुआ करता था। अनेक चमत्कारपूर्ण प्रसंग भी हैं। मदुरा की अधिष्ठात्री देवता वीरकंप को दिव्य अस्सी सौंपती हैं और इसके बाद नगरादि देवता नायक के विजय के लिए आह्वान करती हैं। नवम सर्ग में युद्ध छिड़ता है मदुरा पर जो तुर्कों का शासन है, उन तुर्कों से। युद्ध में राक्षस पिशाच युद्ध भूमि में घूम रहे हैं, उस सब का वर्णन किया है। युद्ध में भाग लेने वाले एक हौसल राजा थे बल्लाल, उनका वर्णन किया है। सुल्तान के लिए सुरत्राण शब्द का प्रयोग गंगा देवी ने किया। ये शब्द संस्कृत में सुल्तान के लिए चल पड़ा और अनेक काव्यों में, उस समय के जो काव्य हैं, उनमें सुल्तान को सुलत्राण कहा गया है। युद्ध का अवसान होता है। गंगा देवी कहती हैं, प्रशांत दावेव वनांत लक्ष्मी, प्रशांत दावेव वनांत लक्ष्मी, लक्ष्मीर्गतोपरागा गगनस्थलीव, कलिंदजा मर्दित कालिएव, दिग्दक्षिणासीत क्षतपारसीका। बहुत अच्छा वर्णन है। प्रशांत रागेव वनांत लक्ष्मी, प्रशांत दावेव वनांत लक्ष्मी। वनांचल की लक्ष्मी जैसे दावानल के बुझ जाने पर सुशोभित होती है, वन प्रांत की लक्ष्मी गगनस्थली जैसे उपराग या ग्रहण के समाप्त हो जाने पर अच्छी लगने लगती है। और कलिंदजा यमुना नदी जिस प्रकार से सुशोभित हो गई कालीय मर्दन के पश्चात, इसी तरह से दक्षिण दिशा क्षत पारसिका सुशोभिता आसीत। पारसिकों के, इन तुर्कों के ध्वंस के बाद सुशोभित होती है। नवम सर्ग में यहाँ तक मथुरा विजय करने के साथ महाकाव्य समाप्त होता है। नवम सर्ग में कुछ स्थानों पर पाठ अवश्य लुप्त है, पर नौ सर्ग का महाकाव्य हमको प्राप्त होता है। संस्कृत के निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यों में से इन्हें गिने 20-25 महाकाव्यों में यदि सूची बनाई जाए तो इसको रखा जाएगा। संस्कृत में इस तरह की सूची बनाना बहुत कठिन है, पर मैंने एक सूची जो बनाई उसमें कम से कम 20 ऐसे महाकाव्य हैं जिनमें कोई तारतम्य नहीं किया जा सकता है कि कालिदास के बाद के इन महाकवियों में ये 3 ही सबसे अच्छे हों। इसलिए मैं दृढ़तापूर्वक इस बात का प्रतिवाद करता हूँ कि ये कोई बृहत्त्रयी है। किसी ने कोई बृहत्त्रयी हमारी परंपरा में इस तरह से नहीं बताई। यह जो सबसे शीर्षस्थ महाकवि हैं संस्कृत के, इन्हें गिने कालिदासोत्तर युग में 20वीं शताब्दी तक, उनमें से एक गंगा देवी भी हैं। इन शब्दों के साथ गंगा देवी पर यह चर्चा समाप्त करते हैं, पर महाकाव्य ऐसा है कि इस पर चर्चा आगे फिर कभी अवसर रहा तो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।